नमस्कार दोस्तों, और आज हम लोग मंदिर के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बैद्यनाथ मंदिर शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैद्यनाथ मंदिर। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा झारखंड के देवघर में पड़ता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अंदर में जब आप जाएंगे तो इनके गर्भगृह सहित कितने मंदिर हैं? टोटल 22 मंदिर हैं। नेक्स्ट सवाल है, देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के खाली जगह है में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, साथ ही 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है बाबा बैद्यनाथ धाम। यूँ कहें तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। पुराणों में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है। बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के जगह पर पंचशूल स्थापित है। ऐसी विशेषता वाला यह देश का एकमात्र शिव मंदिर है। मतलब कि यहाँ पे आपको त्रिशूल के जगह पे क्या मिलेगा? पंचशूल मिलेगा। यह पूरा भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है और यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है यह मंदिर। देवघर का अर्थ होता है देवों का घर, यानी जहाँ देवता निवास करते हैं। देवघर के अन्य नाम हैं बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम आदि। संस्कृत ग्रंथों में देवघर को हरित कीवन या केति कीवन भी कहा गया है। देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। रावण के द्वारा ये क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला भी लगता है। इसे बैद्यनाथ धाम के भी नाम से जाना जाता है। और नौलखा मंदिर, युगल मंदिर जो कि देवघर में है, तपोवन, त्रिकुटांचल महादेव का मंदिर जो कि त्रिकुट पहाड़ी पर है, आदि देवघर जिले की अन्य प्रमुख मंदिरें हैं। यहाँ पे जो सावन का श्रावणी मेला लगता है, यह सुल्तानगंज से जो गंगा नदी बहती है वहाँ से जल लेकर कांवरिया 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके देवघर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और यह विश्व भर में बहुत ही फेमस है। यह मंदिर शासक पूरनमल के द्वारा बनाया गया था, जो कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा था। 1596 ईस्वी में वर्तमान बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है तथा इसका मुख्य द्वार पूरब की ओर स्थित है। नेक्स्ट मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर। किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर आप सबों को पता है, यह रामगढ़ जिला में पड़ता है और यह दामोदर और भैरवी, जिसे भेड़ा नदी भी कहते हैं, इन दोनों के किनारे में है। आइए कुछ जानकारी जान लेते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर पूर्व में वनों से घिरे होने के कारण वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ दुर्गा पूजा में सर्वप्रथम संथालों द्वारा माँ की महानवमी पूजा की जाती है तथा इन्हीं के द्वारा बकरे की बलि दी जाती है। रामगढ़ जिला में स्थित अन्य प्रमुख मंदिरों में कैथा मंदिर, जिसे कैथा कहते हैं, कैथा मंदिर, माया टुंगरी पहाड़ी मंदिर जो चेटर में है, कैथा मंदिर कैथा में है और टुंगरी पहाड़ी मंदिर चेटर में है। टाटी झरना यह टाटी में पड़ता है और श्री चैतन्य महाप्रभु चरण कमल जो कुजू में पड़ता है। तो ये रामगढ़ के कुछ मंदिर थे। कौन कौन से? कैथा मंदिर कहाँ पे है? रामगढ़ में। टुंगरी पहाड़ी मंदिर कहाँ पे है? चेटर रामगढ़ में। टाटी झरना ये टाटी में है और श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल कुजू में ये स्थित है, ये भी रामगढ़ में है। दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। तो किस मंदिर की रूपरेखा जैसी बनाई गई है? तो कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से यह मंदिर प्रभावित है। मंदिर के गर्भगृह में देवी के दाएं
डाकिनी और बाएं साकिनी विराजमान हैं तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। इस मंदिर को रामगढ़ राजाओं का पर्याप्त संरक्षण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लिए तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? तो तीर्थयात्री किस धर्म के तीर्थकारी ज़्यादातर पारसनाथ पहाड़ी आते हैं? वो भी तीर्थ करने के मकसद से। हिंदू, मुसलमान, जैन और ईसाई। तो इसका सही आंसर होगा जैन। जैन लोगों का यह पवित्र मक्का कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित संवेद शिखर जैन धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से जैन धर्म के तीर्थयात्री के रूप में आते हैं। आपको बता दें कि जैन धर्म का जो ये पवित्र स्थल है पारसनाथ, यहाँ पे जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त की थी। और यह कौन से जिला में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तो ये गिरिडीह जिला में पड़ता है। और किसके करीब है यह जो है पारसनाथ पहाड़ी जहाँ पे जैन तीर्थकार जाते हैं, ये किसके करीब है? तो गिरिडीह में मधुबन के सबसे करीब है पारसनाथ की पहाड़ी। और यहाँ पे श्वेतांबर जैनियों का यह तीर्थस्थल है। तो जैन में भी 2 होते हैं, तो ये श्वेतांबर जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, हरिहर धाम बगोदर झारखंड में से किस जगह पर स्थित है? तो आप सबों को पता है कि हरिहर धाम कहाँ पे पड़ता है? गिरिडीह जिला में पड़ता है। यहाँ पे 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में पंडित अमरनाथ मुखोपाध्याय ने करवाया था। यहाँ से लरगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड धाम, जिसे झारखंडी धाम के नाम से भी जाना जाता है, गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में स्थित है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता छत्रविहीन होना है। इस मंदिर के बगल में इरगा नदी प्रवाहित होती है। जमुआ के अन्य प्रमुख स्थलों में सूर्य मंदिर, लंगटा बाबा समाधि स्थल पर प्रत्येक पौष पूर्णिमा को सर्वधर्म चादर पोशी होती है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि लंगटा बाबा समाधि स्थल कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी जमुआ में पड़ता है, कि जो कि गिरिडीह में ही है। और यहाँ पे पौष पूर्णिमा में बहुत अच्छा मेला लगता है। और यहाँ पे सभी धर्म, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी कोई क्या करते हैं? चादर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पे पड़ता है? ये बुंडू में पड़ता है, जो कि रांची जिला में आता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य मंदिर रांची जिले में रांची टाटा मार्ग पर बुंडू में स्थित है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया है, जहाँ भगवान 7 घोड़े के रथ पर विराजमान है। सूर्य भगवान का जो मंदिर है वो पूरी तरह से 7 घोड़े बनाए गए हैं और जिसमें सूर्य भगवान स्वयं क्या है? विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृत बिहार द्वारा करवाया गया है और इसके शिल्पकार जो हैं SRN कालिया हैं। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इन्हें पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? तो ये सूर्य मंदिर जो कि बुंडू रांची में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, कांके रांची के बोड़िया मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा? तो ये बोड़ैया मंदिर जो है ये कहाँ पे पड़ता है? कांके रांची में पड़ता है। और इसके निर्माण में कितने वर्ष लग गए? इसके निर्माण में 17 वर्ष लग गए। आइए जानते हैं विस्तार से। मदन मोहन मंदिर इस बोड़ैया मंदिर का एक और नाम है। आपको पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी रांची में है, या बोड़ैया मंदिर पूछिए डायरेक्ट तो वो भी रांची में, दोनों एक ही का नाम है। ये कांके में पड़ता है, जिसका शिलान्यास 1665 ईस्वी में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी राम तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को किया गया था। इस मंदिर के शिल्पकार
अनिरुद्ध मिस्त्री थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बोड़ैया मंदिर बनाया गया है उसके शिल्पकार कौन थे, तो अनिरुद्ध मिस्त्री थे। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 17 वर्ष लगे और लगभग उस समय 14,000 रुपये की लागत से यह बनाया गया था। रांची ज़िले में और भी मंदिर हैं, जैसे कि पहाड़ी मंदिर जो कि रातू रोड में पड़ता है, राम मंदिर या राधा बल्लभ मंदिर जो कि चूटिया में पड़ता है, देवड़ी मंदिर ये तमाड़ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। यहाँ पे भी माँ का बहुत ही भव्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर। और ये सूर्य मंदिर जो कि सुतियांबे, अभी सूर्य मंदिर बताया आपको, बुंडू में है सुतियांबे। नेक्स्ट सवाल है, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था, तो जगन्नाथ मंदिर 1691 ईस्वी में बनाया गया था और यह कहाँ पे है, रांची धुरवा में है। जगन्नाथ मंदिर 25 दिसंबर 1691 में ठाकुर एनी शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां प्रतिस्थापित है। इस प्रतिमाओं के पास ही धातु से निर्मित बंशीधर की मूर्तियां भी है, जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठों से प्राप्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो धुरवा में बंशीधर की जो मूर्तियां हैं वो नागवंशी राजाओं ने विजय रूप चिन्ह के रूप में उसे रखा था और वो किससे जीता था, तो मराठों से लड़ाई करके नागवंशी राजा ने उसे जीता था। इस मंदिर का निर्माण पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे कराया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है और रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ पे विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर है, तो मलूटी मंदिर कहाँ पे है, दुमका में है। आइए जानते हैं विस्तार से। द्वारका नदी के तट पर स्थित मलूटी को झारखंड का मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, मलूटी को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह दुमका से 55 किलोमीटर दूर है, सिकरीपाड़ा में पड़ता है। प्रारंभ में यहाँ 108 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में 72 मंदिर ही शेष हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर माँ मौलिच्छा का है, यानी कि यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माँ मौलिच्छा का मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी दुमका में है, जिसे राजा बसंत राय के द्वारा बनाया गया था। मलूटी को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंदिर को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, तो मलूटी को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों के जो निर्माता हैं उनका नाम भी पूछा जा सकता है, राजा बाज बसंत राय है ना, इन्होंने बनाया था। और दुमका जिले में और कौन कौन से मंदिर हैं, तो बासुकीनाथ धाम, बाबा चूटोनाथ मंदिर, बाबा देवलेश्वर मंदिर, सोमेश्वरनाथ मंदिर और पांडेश्वरनाथ मंदिर, ये सारे कहाँ पे हैं, दुमका में हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है, तो योगिनी शक्तिपीठ माता सती से जुड़ी हुई है। माँ योगिनी शक्तिपीठ किस जिले में है, तो गोड्डा जिले में है। गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड के बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। तो माँ योगिनी की मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर पर माँ योगिनी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है। कामाख्या मंदिर के ही तर्ज पर यहाँ पे पिंड की पूजा की जाती है तथा इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण चारुशीला देवी ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है, तो ये है शक्ति मंदिर। आइए इसको विस्तार से जान लेते हैं। 1997 में स्थापित शक्ति मंदिर, ये कहाँ पे पड़ता है शक्ति मंदिर, ये धनसार यानी कि धनबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है शक्ति मंदिर, धनबाद में पड़ता है। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश से ज्वालाजी मंदिर से हिमाचल प्रदेश में जो ज्वालाजी मंदिर है वहाँ से ज्वाला लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन से मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, तो ये भूफोर मंदिर है। भूफोर मंदिर है।
धनबाद जिले भूफोर मंदिर, और ये किसके लिए भूफोर मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। मान्यता के अनुसार यहाँ शिवलिंग भूमि फाड़ कर निकली थी। यह मंदिर भूमि तथा पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये माता काली की मंदिर है और ये धनबाद जिले में पड़ता है। इसका निर्माण 800 वर्ष पूर्व करतासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने कराया था। तो किसने कराया था? सुजन सिंह ने। इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है तथा पहली पूजा राज परिवार के सदस्य द्वारा ही की जाती है। धनबाद जिले में स्थित अन्य मंदिर है रामराज मंदिर, ये बागमारा में पड़ता है। पार्वती मंदिर ये कंसाई नदी के तट पर है और पांडरा मंदिर ये निरसा में है। नेक्स्ट सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में से कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो यह है अंजन धाम। अंजन धाम किस जिले में पड़ता है? ये गुमला जिले में पड़ता है। तो अंजन धाम का मंदिर कहाँ पे है? गुमला में है। और वहीं पे ऐसा मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान यहीं पे हुआ था। ऐसी मान्यता है कि माँ अंजनी यहाँ पे रहा करती थी और यहीं पर हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। यहाँ अंजन गुफा है जहाँ पर हनुमान को गोद में लिए माँ अंजनी की मूर्ति है। इस मंदिर के 3 ओर नेत्रहाट की पहाड़ी और दक्षिण ओर खरवा नदी का विस्तार है। गुमला जिले के अन्य प्रमुख मंदिर में से हापामुनि, अंजन धाम ये तो आपको बता दिए, ये गुमला में पड़ता है। गुमला में और भी कौन से मंदिर हैं? तो हापामुनि का मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? ये गुमला में है। महामाया मंदिर घाघरा में पड़ता है। वासुदेव कोना ये रायगढ़ में पड़ता है और कपिलनाथ मंदिर ये गुमला में पड़ता है। देवकी मंदिर घाघरा में पड़ता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है टांगीनाथ केंद्र था। टांगीनाथ केंद्र था ये पशुपति संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। टांगीनाथ धाम मंदिर भी है और यह कहाँ पे है? गुमला में है। गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर यह स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। यहाँ एक शिव मंदिर है जो पहाड़ पर 300 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में एक अष्टकोणीय खंडित जंगरोधी त्रिशूल अवस्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इस स्थान का संबंध भगवान परशुराम से जोड़ा जाता था। मान्यता यह है कि यहाँ आज भी परशुराम के पदचिन्ह मौजूद हैं तथा यहाँ परशुराम द्वारा फरसा, जिसे झारखंडी भाषा में टांगी बोलते हैं, गड़ा हुआ है। यह स्थान पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो ये कौन सा राम रेखा धाम कहाँ पे है? सिमडेगा में है। आइए विस्तार से जानते हैं। सिमडेगा जिला में स्थित राम रेखा धाम भगवान राम के लिए जानी जाती है। मान्यता के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता, लक्ष्मण यहाँ आए थे। इसकी प्रमाणिकता यहाँ मिले धनुष कुंड, अग्निकुंड, सीता चौक आदि से होती है। राम रेखा धाम में स्थित गुफा के अंदर लकीर नुमा आकृति ही राम रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर उटारी में स्थित बाबा बंसीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? देखिए यहाँ पे वजन पूछ दिया गया है। तो ये 1280 किलोग्राम है ना। कहाँ पे? नगर उटारी, जो कि गढ़वा में पड़ता है। नगर उटारी वहाँ पे बाबा बंसीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का वजन पूछा गया है 1280 किलोग्राम। आइए विस्तार से देखते हैं। बंसीधर मंदिर कहाँ पे पड़ता है? नगर उटारी गढ़वा जिले में पड़ता है। ये बंसीधर नगर, पूर्व में इसका नाम नगर उटारी था। तो बंसीधर नगर अभी है, पहले इसी का नाम नगर उटारी था। इस मंदिर में 32 मन यानी कि 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ वाराणसी से मंगाए गए अष्टधातु
का माँ राधिका की प्रतिमा स्थापित है। श्री कृष्ण की यह अछूता प्रतिमा जमीन से करीब 5 फीट गढ़े शेषनाग के फन पर निर्मित 24 पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है। मंदिर के प्रस्तर लेख और पुजारी स्वर्गीय रिद्धेश्वर तिवारी के द्वारा मंदिर के गुंबद पर लिखित इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1885 ईस्वी में श्री कृष्ण की अनन्य भक्त नवरत्नगढ़ के महाराजा स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी शिवमणि देवी ने करवाई थी। तो नगर उटारी मंदिर बंशीधर बाबा बंशीधर मंदिर है यहाँ पे, और 32 मन यानी कि 1280 किलोग्राम की अष्टधातु से भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, और अष्टधातु से निर्मित माँ राधिका की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित है, और इसे शिवमणि देवी ने इसका निर्माण करवाया था, और यह आपका गढ़वा जिला में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? तो भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वरी मंदिर आपका जमशेदपुर में स्थित है। भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर के भुवनगिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो भुवनेश्वरी मंदिर है यह किस शैली में निर्मित है? तो ये दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया मंदिर है, और इसमें 32 फीट ऊंचा गर्भगृह है जिसमें देवी की एक भव्य मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण एक तमिल पुजारी स्वामी रंगराजन के द्वारा कराया गया है। तो भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह जमशेदपुर में स्थित है, और दक्षिण भारतीय शैली में इसका निर्माण कराया गया है। झारखंड का प्रसिद्ध फारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में भी स्थित है। फारसी अग्नि मंदिर जमशेदपुर में स्थित है। यह जमशेदपुर में जुबली पार्क जो वहाँ पे जमशेदपुर में उसके अंदर स्थित है, जुबली पार्क। यह पारसियों के लिए एक पवित्र पूजा स्थल है क्योंकि यहाँ पवित्र अग्नि जलती रहती है। तो ये बेसिकली किसके लिए है? पारसी के लिए है। पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पे है? जमशेदपुर। इसके पहले बताया आपको भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? जमशेदपुर में।